बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑन फूडी शाइन। रमज़ान मुबारक में अफ्तार टाइम ख़वातीन के पास टाइम बहुत कम होता है, तो आप अगर पकौड़ा मसाला की प्री मिक्स मसाला ये वाला तैयार कर लें तो आपको बहुत आसानी होगी। तो उसके लिए आप वही इंग्रेडिएंट लेंगे जो आप पकौड़ा मसाला को रेडी करते वक्त लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये 1 चम्मच धनिया लेंगे, आधी चम्मच मेथी लेंगे, ये फ्लेवर के लिए होती हैं ये दोनों चीज़ें, और ये खुश्क कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे, ये भी बहुत बेहतरीन फ्लेवर लाती है पकौड़ों में। ये हम इसमें अनारदाना शामिल करेंगे, ये आधी चम्मच होगा। इसी तरह आधी चम्मच हम इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे, ये भी फ्लेवर लाता है। अनारदाना की तासीर बहुत ठंडी होती है और खटाई लाता है, और सौंफ इसकी तासीर भी ठंडी होती है और ये भी बहुत खुशबू पैदा करती है। इसकी जगह आप अजवाइन भी इस्तेमाल करते होंगे। और हम इसमें काली मिर्च भी शामिल करते हैं। तो आइए इस बार हम इनको रोज़ाना की बुनियाद पर अलग अलग लेने की बजाय एक साथ ही तैयार करते हैं प्री मिक्स पकौड़ा मसाला। तो उसके लिए मैंने 10 चम्मच धनिया लिया, इसको मैंने इस तरह तवे पर ड्राई रोस्ट कर लिया, इससे इसकी खुशबू डबल हो जाती है। ये ऑप्शनल पॉइंट है। ये 10 चम्मच धनिया के हिसाब से मैंने 5 चम्मच ज़ीरा लिया, 5 चम्मच खुश्क कुटी लाल मिर्च ली, ये मेरी होममेड है। इसी तरह ये मैंने अनारदाना लिया और उसके साथ ये मैंने मेथी ली, ये दोनों 5-5 चम्मच ही हैं। उसके साथ 1 चम्मच फुल भर के मैंने इसमें सौंफ शामिल की, उसकी खुशबू बहुत स्ट्रांग होती है, वो कम मिकदार में होगा। और ये 1 चम्मच काली मिर्च है। अब यहाँ 4 इंग्रेडिएंट, इनको मैंने ड्राई रोस्ट किया और दरदरा सा कूट लिया। ये खुश्क धनिया है, हमने इसका पाउडर नहीं बनाना। ज़ीरा को भी इसी प्रोसेस से गुजारा, अनारदाना को भी इसी तरह, और इसके साथ सौंफ, उसको भी हमने ड्राई रोस्ट करके हल्का दरदरा कूट लिया, चॉप कर लिया। और ये काली मिर्च को आप रिप्लेस कर सकते हैं होममेड चाट मसाला से, ये भी वीडियो आपको फूडी शाइन पर मिल जाएगी। ये मैंने 2 चम्मच ले लिए। इसमें बहुत ही हेल्दी इंग्रेडिएंट्स हैं, ये भी हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं और फ्लेवर तो पकौड़ों का बढ़ाएंगे ही। ये हमारे पकौड़ा प्री मिक्स मसाला के इंग्रेडिएंट्स हैं। इनको हम किसी भी ड्राई जार में जिसमें नमी बिल्कुल ना हो उसमें शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट करने से पहले भी हम इनको एक बड़े बाउल में डालकर मिक्स करके शामिल कर सकते हैं और उस जार में भी इसको मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ आपको बता दूं कि हम इसमें नमक और मिर्च शामिल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जब हम पकौड़ा मसाला फाइनल बनाएंगे दूसरे इंग्रेडिएंट के साथ, तो फिर उस वक्त हमारा नमक मिर्च का हमें चखना पड़ेगा। तो रमज़ान में ये ऑफ़र होती नहीं है क्योंकि सभी इंशाल्लाह रोज़े से होंगे, तो इसलिए हम नमक मिर्च उस वक्त अपने इंग्रेडिएंट के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से उसमें डाल सकते हैं। और इसको जब हम इस तरह जार में शिफ्ट कर लें तो हम इसको मिक्स भी कर सकते हैं। देखिए कितने ज़बरदस्त हमने इंग्रेडिएंट इसमें शामिल किए और अपना रोज़ के औकात में जो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम इसमें खर्च होना था वो हमने बचा लिया। ये पकौड़ा मसाला बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर लाएगा आपके पकौड़ों में, और हर कोई आपसे आपके पकौड़ा की रेसिपी ज़रूर पूछेगा। हमारे पकौड़ा मसाला में अब हम लास्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे हल्दी का। अगर हमने इस पकौड़ा मसाला को ज़्यादा अरसे तक चलाना हो तो हम एंड पे हल्दी की 1 से 1.5 चम्मच शामिल करके इसकी ऊपर से कोटिंग कर देंगे, तह लगा देंगे। उससे हमारा पकौड़ा मसाला कीड़े मकोड़े से काफ़ी लंबे अरसे तक के लिए महफूज रह सकता है। आप भी ये प्री मिक्स पकौड़ा मसाला की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और मोटिवेट करने के लिए फूडी शाइन को सब्सक्राइब करना, लाइक, कमेंट करना ना भूलिए।